प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स एवं राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में एंड तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ऐसे ही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। ऑप्शन है रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधन या चंद्रपाणी मिश्र। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट करो। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी आपका राइट होगा। चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्बाराम, भुवनेश्वरी कुमारी, सागरमल धागल या फिर वर्षा सोनी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है? लिम्बाराम है, भुवनेश्वर कुमारी है, सागरमल दायल है या वर्षा सोनी है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खेल रत्न मिला था लिम्बाराम को। किसको मिला था? लिम्बाराम को मिला था। और किस खेल में मिला था? तीरंदाजी में। ठीक है ना, तीरंदाजी खेल में। इसमें ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइसलैंड का गैलरी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइसलैंड का गैलरी के नाम से प्रसिद्ध शहर जयपुर, अलवर, जैसलमेर या भीलवाड़ा। चलिए फटाफट से कमेंट करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि आइसलैंड का गैलरी किसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब कर रहे हैं। जयपुर। हाँ बिल्कुल आपका जयपुर हो जाएगा। जिन्होंने जयपुर कमेंट किया है बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज सिंह ने। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। जो नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति है ना, वो राज सिंह ने स्थापित करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर अपनी राजस्थान की राजधानी है। ठीक है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था 2007 में। चलो जल्दी से बताओ, करण सिंह के द्वारा, जय सिंह द्वितीय, मान सिंह या अनूप सिंह? चलो फटाफट कमेंट करो। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल जय सिंह के द्वारा। ठीक है ना, जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता है किसके? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता जगत सिंह, उदय सिंह, संग्राम सिंह या प्रताप सिंह? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट करिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? बिल्कुल संग्राम सिंह सभी का करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाए उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है? चंबल नदी है, माही नदी है, बनास नदी है या कतली नदी है? कातली नदी है। चलिए जल्दी से बताइए। राजस्थान की सबसे लंबी नदी की अगर आपसे बात करें तो हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, में से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए रिपीट हुए संभावित क्वेश्चन है। तो बताइए, राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाएगा? अजमेर को, नागौर को, जयपुर को या उदयपुर को? चलो जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाएगा? आप सभी का राइट हो जाएगा। सर उदयपुर को, बिल्कुल करेक्ट है। उदयपुर को राजस्थान का पेरिस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घूमर नृत्य हैं, चरी नृत्य हैं, कालबेलिया नृत्य हैं या तेरताली नृत्य हैं? अपने राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य आपको बताना है। जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है आज की। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य, बिल्कुल 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 बहुत शानदार राइट होगा। घूमर नृत्य बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घूमर नृत्य अपने राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों, राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है ना। अपने राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो नवीन मैनचेस्टर मेरे प्यारे विद्यार्थियों भिवाड़ी। क्या है? भिवाड़ी राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, और मैनचेस्टर ही पूछा जाए तो भीलवाड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, अपने राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी आप सभी को पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को, 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या 1 जनवरी 1947 को। चलिए फटाफट से कमेंट करो, जो साथी कमेंट करेगा देखते हैं कौन कमेंट करता है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार राइट आंसर है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की सोनिया गांधी, दिया कुमारी, कमला बेनीवाल या वसुंधरा राजे? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगा डी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वसुंधरा राजे, राजस्थान की, ठीक है ना। वसुंधरा राजे आपका राइट होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान में किस जिले में है? किसकी मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फूलों की मंडी। तो फूलों की मंडी कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है, या खेतड़ी झुंझुनू में है, नैनवा बूंदी में है, या संगोद कोटा में है? चलिए जल्दी से कमेंट करो। फूलों की मंडी अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए तो पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना, वहाँ पर फूलों की मंडी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में किस जिले में जीरे की मंडी स्थित है? जीरे की मंडी कहाँ पर है? नागौर में है, जयपुर में है, जोधपुर में, या झालावाड़ में है? किसकी मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जीरे की मंडी। अगर आपसे पूछी जाए राजस्थान में तो बिल्कुल जीरे की मंडी जोधपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में जीरे की मंडी स्थित है। आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो सर्वाधिक मसाले कौन से जिले में होते हैं? कोटा में, बारां में, बूंदी में, या झालावाड़ में? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। बिल्कुल साथियों, चतुर्थ श्रेणी की जो साथी तैयारी कराए, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, आपका चैनल है इसको सब्सक्राइबर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना। फटाफट से लाल वाला बटन दबा दो। तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? 12 जिले में। जो 12 जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, या सिरोही? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सूर्य नगरी। बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला अपना राजस्थान का। बिल्कुल, जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी। तो बिल्कुल आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बात करें तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? बिल्कुल इसका राइट आपका हो जाएगा, ये जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में दांतों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दांतों की नगरी। चलो बताओ, राजस्थान जीके के हम सीधा प्रार करने वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी का भी एग्जाम्स हो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में दांतों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा? नागौर, बीकानेर, या बूंदी, या डूंगरपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दांतों नगरी किससे कहा जाएगा? दांतू नगरी आपका नागौर, बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब। दांतो नागौर को दांतू नगरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खंबू का नगर किसे कहा जाता है? खंबू का नगर कोटा को, बूंदी को, रणकपुर पाली को, या देवली भीलवाड़ा को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करें, खंबू का नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान में खंबू का नगर बिल्कुल रणकपुर पाली, ठीक है ना। रणकपुर पाली को खंबू का नगर भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील के बारे में बताया है, तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील की बात करें तो पुष्कर झील, जो कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना। ये सबसे प्राकृतिक एवं सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील है, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या कहलाती हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी है वो ज्ञानेश्वर सभ्यता कहलाती है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का विंडसर महल क्या कहलाता है? अपने राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं?
बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, पटवारी में पूछा गया है, जेल प्रहरी में पूछा गया है, बीएसटी के अंदर पूछा गया है। तो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं। तो राजमहल जो उदयपुर में ना, कहाँ पर है, राजमहल उदयपुर में है, उसको राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। बताइए जल्दी से बताइए, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, कौन सा जिला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट, अजमेर। ध्यान रख लेना, जो अजमेर जिला है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है ना, डी आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक या फिर भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है। राव चंद्रसेन को, राजा भोज को, महाराणा प्रताप को या बप्पा रावल को। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाएगा। राव चंद्रसेन, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी। बिल्कुल निर्वाचित मुख्यमंत्री आपको बताना है, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत या मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट आया है सर, टीकाराम पालीवाल। बिल्कुल हाँ सही है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जंगल कौन से जिले में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे ज़्यादा जंगल की बात करें तो उदयपुर में है। ठीक है ना, उदयपुर आपका बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, जिलों की नगरी उदयपुर में सर्वाधिक जंगल है। ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है। तो मरुस्थल का जो प्रवेश होता है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर से होता है। ठीक है ना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा, जोधपुर को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा परबतसर मेले को, रामदेवरा मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को। तो हाड़ौती का सुरंगा उससे कहा जाएगा जो हाड़ौती में आयोजित होता होगा। तो जो परबतसर मेला ये हाड़ौती में आयोजित नहीं होता है, नागौर में होता है। रामदेवरा भी हाड़ौती में नहीं होता है, पुष्कर वाला भी अजमेर में होता है। यानी कि हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है ना, तो ये हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं। तो हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है, तो ये हाड़ौती चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ में आयोजित होता है, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। ठीक है ना, डी बिल्कुल, जो चंद्रभागा मेला है ये झालावाड़ में आयोजित होता है, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरू में शामिल नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा लोक देवता पंचपीरू में शामिल नहीं है। गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी या देव नारायण जी। तो बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा सर, देव नारायण जी जो पंचपीरू में शामिल नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है। बिल्कुल जल्दी से फटाफट कमेंट करो, कौन सा लोक देवता है जिसकी पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है। कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी या तेजा जी। चलिए जल्दी से बताइए, कौन सा लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसकी पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीर कल्ला जी। बिल्कुल राइट है, वीर कल्ला जी की जो पूजा है वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानगढ़ का जो हत्याकांड हुआ था वो बांसवाड़ा जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बांसवाड़ा आपका राइट होगा। ए बिल्कुल आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, गोविंद गुरु को, गौतमेश्वर को, मोतीलाल तेजावत को या माणिक्यलाल वर्मा को। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाएगा। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है। कौन सी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें जो अनाज भरने की कोटियां होती है उसको सोहरी कहा जाता है, वो कौन सी जनजाति हो जाएगी, ग्रासिया, सहरिया, भील या मीणा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा, जो ग्रासिया जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो ग्रासिया जनजाति होती है ना, वो अनाज भरने की कोटियों को सोहरी कहते हैं। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती हैं। तो सहरिया जनजाति 12 जिले में, सहरिया, ठीक है ना, ये 12 जिले में सर्वाधिक निवास करती हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई साहब, इसका भी आंसर आप सभी ने देना है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? साथियों हम 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर 100 में से आपने 60 का आंसर दे दिया, लगभग 60 क्वेश्चन सही कर दिए, तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है, आपका राजस्थान जी के अच्छा है और आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो मुझे लास्ट में आपको बताना है, लगभग बताना है कि सर मेरे लगभग 100 में से 70 तो सही निकलेंगे, ठीक है ना। जितने भी आपके सही निकले वो मुझे बताना है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? डामोर, सहरिया, गाड़िया, लोहार या सांसी? बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा, गाड़िया, लोहार मकान बनाकर नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट देखो, मीणा का अर्थ है साथियों, मीणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है हमेशा के लिए मछली। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काट का रेन बसेरा। ये महल कहाँ पर है? पुष्कर में, जयपुर में, झुंझुनू में या झालावाड़ में? चलिए बताइए, काट का रेन बसेरा नामक जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करो, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काट का रेन बसेरा महल कहाँ पर हो जाएगा? झालावाड़ में, ठीक है ना। आपका डी, बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछा जाएगा। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये एक संदेश किसका है? संत रज्जब जी का, दादू दयाल जी का, संत जसनाथ जी का, आचार्य तुलसी जी का? बिल्कुल राइट हो जाएगा, आचार्य तुलसी जी का वचन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संदेश है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्बू जी के बचपन का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत जम्बू जी का बचपन का नाम था, वो था धनराज। क्या था? धनराज जम्बू जी का बचपन का नाम था। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए कि जम्बू जी का बचपन का नाम क्या था, तो बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा, धनराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? बिल्कुल स्टार लगा लेना और कमेंट करना है। राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब तक 4 बार लगा जा चुका है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका है, डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक, तो लोकनायक कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का मोहनलाल सुखाड़िया को, ठीक है ना। राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? बताइए अफीम का उत्पादन कौन से जिले में होता है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर या कोटा, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर या सिरोही, जालौर, बाड़मेर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक जिले से पहचान करना है आपको, चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़ में सांवरिया सेठ जी का मंदिर है, वहाँ पर अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़ में। तो फिर कौन सा हो जाएगा? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, तीनों जिलों में अफीम का उत्पादन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। ध्यान रख लेना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा में राजस्थान राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कितने सदस्य करते हैं? यानी कि लोकसभा में अपने कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य। बिल्कुल डी वाले राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लोकसभा में 25 सदस्य राजस्थान के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? कालीबाई को, गवरीबाई को, कर्माबाई को या लिचमाबाई को? चलिए बताइए, वागड़ की मीरा किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गवरीबाई, बिल्कुल आपका राइट होगा। गवरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? पशुधन सहायक भर्ती में पूछा गया था, कान पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? रिमजोल है, टोटी है, बूली है, टीका है? चलिए जल्दी से बताना, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर पहने जाने वाला आभूषण, बिल्कुल टोटी, बिल्कुल राइट होगा, बी आपका राइट होगा। टोटी नामक जो आभूषण है वो कान पर पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गरासिया जनजाति के गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो गरासिया जनजाति के गांव का मुखिया को बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटेल कहा जाता है, और भील जनजाति के गांव का मुखिया को गमेती कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग में जयमाण तोप स्थित है? जयमाण तोप मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयगढ़ दुर्ग में
स्थित है, ठीक है ना, बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध हो गया? पांचना बांध। ये कौन से जिले में है? धौलपुर में है, करौली में है, भरतपुर में है या अलवर में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो, पांचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली में। करौली में पांचना बांध स्थित है, इसका बी आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताम्रयुगीन स्थल जो जाडोल हैं ये उदयपुर में है भाई साहब। कहाँ पर है? उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राज्य सचिवालय में जो स्थित विभाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं ना वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बहुत बार पूछा गया है भाई साहब, पूछो मत तो, इतनी बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है, संभावित क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन अपना जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलास, पारस, पीपल, खेजड़ी या नीम? बिल्कुल से डाक पलास जो वृक्ष होता है वो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो पठार हैं बीच का, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान रख लेना, वो बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली जो पर्वत है उसका सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात की जा रही है तो बिल्कुल हीरालाल शास्त्री हैं, और राजस्थान के अपने पहले मुख्यमंत्री हैं। आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में स्थित है? तो लवकुश उद्यान मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में है। कहाँ पर है? अपने राजस्थान में लवकुश उद्यान की बात करें तो ये कोटा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है? तो सामाजिक सुधार आंदोलन का जो केंद्र है वो मेवाड़ रहा है। मेवाड़ क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है और सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? आमेर जयपुर में जो किला है वो किसने बनवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा मान सिंह ने, ठीक है ना। आमेर का किला किसने बनवाया था? किस शासक ने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा, महाराजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही आपको बताया था, इसलिए आप सभी ने कमेंट करना है। राजस्थान की कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना, ठीक है ना। जो साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन है। तो समय आ चुका है, पीडीएफ तैयार है, जो कमेंट करेगा उसी को लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। आप 10,000 क्वेश्चन को पूरे को पढ़ना है और एग्जाम्स के अंदर जाना है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो।